हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बायो क्लास 12th चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं चैप्टर 1 का बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिया हूं, तो आप उसे देख कर ही ये सेकंड वीडियो देखिएगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों, यह चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, ये तीनों ही बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। पहला देख लेते हैं, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा पहला द्वितीयक ऊसाइट। दूसरा देख लो, ऋतुस्राव किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तीसरा प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा देख लेते हैं, शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तीसरा एंजाइम। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो चौथा क्या कह रहा है, प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा उत्तर पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से। पाँचवा क्या है, निम्न में से कौन सी नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा तुम्बिका यानी एम्पुला। छठवां देख लो, प्राक्शुक्राणु यानी शुक्राणु प्रसव या स्पर्मेटिड का शुक्राणु में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा। तो चलिए रिक्त स्थान कर लेते हैं। मानव खाली स्थान है। तो दोस्तों, मानव जो है सजीव प्रजक है, आंसर। दूसरा क्या है, मानव खाली स्थान उत्पत्ति वाला है। तो दोस्तों, इसका आंसर लैंगिक होगा। तीसरा, युग्मनज खाली स्थान होता है। तो तीसरे का उत्तर होगा द्विगुणित होता है। चौथा देख लो, मानव में खाली स्थान निषेचन होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आंतरिक निषेचन होता है। पाँचवा क्या है, नर एवं मादा युग्मक खाली स्थान होते हैं। तो इसका आंसर अगुणित। छठवां देख लो, निषेचन स्त्री में खाली स्थान में संपन्न होता है। तो इसका आंसर होगा फैलोपियन नलिका के संकीर्ण पथ यानी एम्पुला संध स्थल। ठीक। सातवां देख लो, नर एवं स्त्री के युग्मकों के संलयन यानी फ्यूजन को खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों, इसको आंसर निषेचन होगा। आठवां देख लो, एक परिपक्व पुटक से अंडाणु यानी ओवम के मोचित होने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अंडोत्सर्ग कहते हैं। नौवां, गर्भाशय के आंतरिक ग्रंथिल स्तर को खाली स्थान कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा एंडोमेट्रियम। ठीक। तो चलिए हम अगला करते हैं। तो 10वां क्या है, अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन खाली स्थान नामक हार्मोन द्वारा प्रेषित इंट्रोड्यूस्ड होता है। तो इसका आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। 11वां क्या है, मनुष्य में वृषण खाली स्थान में स्थित होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वृषण कोश में। 12वां क्या है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा अपरा को कहते हैं। तो चलिए सत्य सत्य कर लेते हैं। पहला क्या है, योनिच्छद यानी हाइमेन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थित कौमार्य यानी वर्जिनिटी या यौन अनुभव का विश्वसनीय संकेत नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या है, सत्य है। दूसरा क्या है, शुक्राणु को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य है। तीसरा देख लो, आहार नाल का विकास मोजोडर्म व एक्टोडर्म से होता है। तो दोस्तों, ये असत्य है। चौथा क्या है, पुंजनों यानी एंड्रोजन्स का उत्पादन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा असत्य। पाँचवा क्या है, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है। तो दोस्तों, ये क्या है, सत्य है। छठवां क्या है, लीडिंग कोशिकाएं अंडाशय में पाई जाती हैं। तो ये क्या है, असत्य है। सातवां देख लो, लीडिंग कोशिकाएं पुंजनों यानी एड्रोजन्स को संश्लेषित करती हैं। तो इसका आंसर होगा सत्य है। आठवां देख लो, अंडजनन पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम में संपन्न होता है। तो दोस्तों, ये क्या है, असत्य है। तो चलिए सही जोड़ी कर लेते हैं। पहला क्या है, विदलन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले का यप। ठीक, ये। और दूसरा क्या है, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। तीसरा क्या है,
हाइलेरोनिडेज। तीसरे का क्या आंसर है? ई, एक्रोसोम। चौथा क्या है? अंतररोपण, तो चौथे का होगा बी, यानी कोरक पुटी का एंडोमेट्रियम में धंसना। चौथा क्या है? चौथा तो हो गया दोस्तों। पांचवा क्या है? अंतः कोशिका समूह, तो दोस्तों पांचवा क्या होगा? सी होगा, कोशिकाओं का समूह जो भ्रूण के रूप में विकसित होता है। छठवां क्या है? पोस्कोरस, तो इसका छठवां का क्या होगा? डी होगा, कोरक पुटी का बाह्य स्तर जो एंडोमेट्रियम से संलग्न हो। चलिए एक बात में उत्तर देख लेते हैं। कोरियोनिक बिलाई क्या है? तो इसका आंसर होगा भ्रूण की ट्रोफोब्लास्ट की बाह्य सतह से निकलने अंगुली जैसे प्रवर्ध जो गर्भाशयी एंडोमेट्रियम में धंस कर पोषण प्राप्त करते हैं, कोरियोनिक बिलाई कहलाते हैं। तो दूसरा क्या है दोस्तों प्रश्न? निषेचन न होने पर पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है? तो इसका आंसर होगा निषेचन न होने पर पीतपिंड एक सफ़ेद काय कार्पस एल्विकेंस में बदलकर प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद कर देता है। तीसरा क्या है? मनुष्य में 8 से 16 कोरक खंडों वाला एक ठोस गेंद जैसा भ्रूण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो दोस्तों तूतक या मोरुला। चौथा क्या है? मनुष्य के नर व मादा प्राथमिक जनन अंग क्या है? तो इसका आंसर नर मनुष्य के प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी वृषण और स्त्री के प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय। तो पांचवा क्या है? शुक्राशय की नलिका से जुड़कर शुक्रवाहक यानी बासा डिफरेंस क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा स्खलन नलिका। ठीक, तो छठवां देख लो, विदलन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है युग्मनज में होने वाले वह समसूत्री विभाजन जिनसे संतत कोशिकाओं यानी ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंडों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उनका आयतन नहीं बढ़ता, विदलन कहलाती है। सातवां देख लो, शुक्री प्रदब यानी सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख संघटक क्या है? तो इसका उत्तर क्या है? शुक्री प्रदब के संघटक है फ्रक्टोज शर्करा, कुछ एंजाइम, फास्फेट कैल्शियम, आयन, म्यूकस सिट्रेट तथा प्रोस्टैग्लैंडिन्स आदि। ठीक, आठवां देख लो, ग्रेफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? अंडोत्सर्ग कहलाती है। नौवां देख लो, पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी ICSH के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। तो दोस्तों मैं बायोलॉजी चैप्टर 3 तक कराऊंगा। यदि आप अपना फीडबैक अच्छा देते हो तो मैं अगला शुरुआत रखूँगा।